जैसे कि हमारा मिशन मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करना है, उसके लिए एक छोटी सी टिप ये है कि लोगों की खुशी में खुश होना सीखें। अगर आप लोगों की खुशी में खुश नहीं होंगे तो लोग आप लोगों को अपनी खुशी पे बुलाना भी छोड़ देंगे। सबसे पहले BCAA का बताइए किस टाइम यूज करते हैं, इसका बॉडी में क्या बेनिफिट होता है। स्टेप फर्स्ट बताएंगे किन स्टेप्स को फॉलो करके ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए। प्री वर्कआउट मील्स का नहीं पता और वो कौन सी मील्स ऐसे लें जिनसे बॉडी को बेनिफिट हो। क्रिएटिन का बॉडी में क्या रोल है और क्रिएटिन कितना इंटेक करना चाहिए पर डे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कीजी फिटनेस। अच्छा व्यूअर्स, आज हमारे साथ मानवी मौजूद है। मानवी का मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इनके काफी सारे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में जिनको इन्होंने ट्रेन किया है और पाकिस्तान में बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में टाइटल विन किया। और मानवी ने खुद भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे कंपटीशन जिनमें इन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की है। सबसे पहले मानवी व्यूअर्स को अपनी जर्नी शेयर करिएगा कि आपकी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये कि मेरी जो जर्नी जैसे स्टार्ट हुई तो वो तो 2012 से स्टार्ट हुई है, 2012 से। मैं इंटर कॉलेज से खेलना स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं इंडियन नेशनल चैंपियन 2 टाइम्स रहा। बाकी कंपटीशंस की बात की जाए तो मैंने जो टाइटल ओवरऑल विन किए हैं उसमें मिस्टर पंजाब मैन फिजिक है, जूनियर मिस्टर पाकिस्तान मैन फिजिक है, और लास्ट ईयर ही पाक चैंपियन क्लासिक फिजिक के नाम से कंपटीशन हुआ था, उसमें मैं टॉप 3 में आया था लास्ट पे। और मेरे जो स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए कि किन किन लोगों को ट्रेन किया है तो इस टाइम खाली पाकिस्तान में ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं यूट्यूबर भी हूँ तो हमारे वीडियोस को फिर देख के इंटरनेशनली पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी है या उर्दू बोलने वाले लोग हैं मैं उनको ट्रेनिंग वगैरह करवाता हूँ। अच्छा मानवी, अब ये बताइएगा कि अक्सर एथलीट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि एक्सरसाइज करते हुए प्री वर्कआउट मील्स का नहीं पता और वो कौन सी मील्स ऐसे लें जिनसे बॉडी को बेनिफिट हो। बिल्कुल जी, आपने ये जो सवाल किया है ना, ये बहुत सारे लोगों का होता है, क्योंकि जो भी जिम जाता है ना उसको जिम में जाने से पहले डेफिनेट प्री वर्कआउट मील की बड़ी जरूरत पड़ती है। उसकी मैं असल वजह बताता हूँ वो क्योंकि जब आप जिम जाएंगे, आपने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की है, जब तक आपके मसल में पंप नहीं ना फील होगा आपको ट्रेनिंग का मजा नहीं आएगा। तो ये पंप कैसे आता है? आप डेफिनेटली ट्रेनिंग से कोई आधा 1 घंटा पहले अपना मील इंटेक करते हैं, वो आपकी बॉडी में कैलोरीज कहते हैं सर्कुलेट करती हैं, जो आप ट्रेनिंग करते हैं वो आपको एनर्जी देती है। अब ये बात आती है ये हम ऐसी कौन सी चीज इंटेक करें जिससे हमें बेनिफिट्स मिले। तो इसमें क्या होता है, आप कह लीजिए स्वीट पोटैटोज जो आपको आजकल सर्दियों में पाकिस्तान में बहुत मिलेंगे, आप स्वीट पोटैटोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट राइस खा सकते हैं, बनाना है वो यूज कर सकते हैं। अब इन चीजों के साथ आपने एक काम जरूर करना है, वो मैं आपको बताता चलूं वो क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि 1 कप कॉफी पी के चलें। अगर सर्दियां हैं जैसे आजकल चल रहा है, विंटर सीजन है, तो आप 1 कप गर्म कॉफी जिसे 1 टेबल स्पून में उसको ऐड करके आप पी लीजिए। यकीन करें आपको ऐसा पंप मिलेगा जिम में कि आपको जो है ना मजा आ जाएगा। सही। और मानवी, अब ये बताइएगा कि BCAA सप्लीमेंट्स के नाम है, BCAA हो गया, क्रिएटिन हो गया। सबसे पहले BCAA का बताइए किस टाइम यूज करते हैं, इसका बॉडी में क्या बेनिफिट होता है। यार ये जो BCAA है ना, असल में ये समझ लें कि ये मैक्रोज है। मैक्रोज क्या होते हैं? लाइक जैसे प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट है। अब ये जो BCAA है ना, ये प्रोटीन से निकली हुई जो कह लें न्यूट्रिएंट। अब यहाँ क्या होता है, इसे कहते हैं असल में एक शॉर्ट वर्ड है, इसका जो कंप्लीट है ना वो होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। आपने प्रोटीन इंटेक की, प्रोटीन ने आगे टूटना है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स में से। अब हम सप्लीमेंट में ब्रांच चेन अमीनो एसिड जो है वो क्यों यूज करते हैं वो मैं आपको बता दूं। अब जैसे आप जिम में आए, आपने मसल ब्रेक की, अपने मसल ब्रेक हो गए, अब इनकी रीफिलिंग भी तो होनी है। अब अगर आप इनकी रीफिलिंग प्रोटीन के जरिए करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक लीन मसल मास बिल्ड होगा। तो इसी वजह से फिर ब्रांच चेन अमीनो एसिड जिसको हम BCAA के नाम से जानते हैं, बल्कि अब इसमें और मजीद एडिशन हो चुका है, प्योर कर दिया गया। अब AC भी आ चुका है, यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी आ गए हैं। अब ये एसेंशियल क्या होते हैं, ये जो ब्रांच चेन है ना, इसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों है। लेकिन अब आप अगर चाहते हैं ना कि आप बहुत अच्छे गोल पे चल रहे हैं, लाइक कंपटीशन की प्रेप कर रहे हैं, तो आप अकेले एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन कि इनको किस टाइम यूज करना चाहिए, तो इसका सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो ड्यूरिंग वर्कआउट है, जब आपका जो है मसल ब्रेक हो रहा है तो आपको एनर्जी मिलती है। इसके अलावा आप किसी भी मील के बाद इसको यूज कर सकते हैं, रात को सोने से पहले यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। और पर डे कितना यूज करना चाहिए, कोई अमाउंट भी बता दें। ये पर डे इस तरह से है कि देखो यार, ये जितना कहने को अच्छा सप्लीमेंट है डेफिनेटली उतना ही एक्सपेंसिव भी है। तो आप अपनी डाइट को अपनी पूरी प्रॉपर मैनेज करें और उसमें जहां आपको लगे कि यार, अब देखिए जैसे अब आपने फॉर एग्जांपल 500 ग्राम चिकन पूरे दिन में खा लिया तो वो पूरे का पूरा आपकी बॉडी को नहीं लगेगा।
बहुत सारा डाइजेस्ट होके बॉडी से आउट भी हो जाएगा, बहुत सारा कैलोरीज में जाए। तो इस वजह से आप उसमें से आप मैक्सिमम 1 से 2 स्कूप जो उसके होते हैं उसको कह लीजिए कि 10 to 15 ग्राम बनता है। अब वो स्कूप डेफिनेटली जिस ब्रांड का है उस हिसाब से उसका देखा जाएगा, बट मैक्सिमम 1 से 2 स्कूप इनफ है कि जो आपकी जो कह लें कि अगर डाइट में लैक हो रहा है या आपकी ब्रांच इन अमीनो एसिड्स की बॉडी में कमी हो रही है तो वो उसको रिकवर कर देगा। और दूसरी चीज ये बताइए, क्रिएटिन का बॉडी में क्या रोल है और क्रिएटिन कितना इंटेक करना चाहिए पर डे? अब ये जो कैरेटीन है ना, ये भी कैरेटीन समझ लें ये भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ही है। अगर आप कैरेटीन नहीं भी लेते तो कोई जरूरी नहीं है, आपको अपनी डाइट से लाइक आपने मीट यूज किया, चिकन किया, एग्स वगैरह की, इन चीजों से आपको कैरेटीन मिल जाता है। अब इसके बात करते हैं कि लोगों में इतना ये पॉपुलर क्यों है। तो यार ये एक ऐसा माइक्रो वो कह लें कि एक न्यूट्रिएंट है कि जब भी आप इंटेक करते हैं इसको तो ये आपके मसल्स को जाके बूस्ट करता है, मसल्स को एनर्जेटिक कर देता है। और जब वो एनर्जेटिक करता है तो डेफिनेटली जिम में मजा आता है, इंसान वैसे भी खड़ा हुआ बॉडी जरा हार्ड सी लगती है, तो इस वजह से लोग इसको यूज करते हैं। बट ये है कि ये जब कैरेटीन है ये आपकी किडनीज पे भी लोड जो है उसका आता ही है, लेकिन उसके साथ आप पानी का इस्तेमाल जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अक्सर लोगों में मिथ है कि कैरेटीन लोगे तो किडनीज फेल हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितना पानी पिएंगे ऑब्वियसली आपके कैरेटीन एक्स्ट्रा निकल जाएगी। और इसकी डोज की अगर बात की जाए तो वही सेम है कि आप नॉर्मल डेज में 5 ग्राम का एक स्कूप होता है वो यूज करें। अदरवाइज इसके डोजेज फेज होते हैं, लाइक जैसे अभी आपने स्टार्ट करनी है कैरेटीन तो आप स्टार्टिंग में इसे 5 से 10 ग्राम लें और फिर उसके बाद रूटीन में आ जाए। अच्छा मन भी अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बताइएगा कि क्या सिर्फ सप्लीमेंट भी छोड़ दें, बाकी जो स्टेरॉइड्स तो वैसे नहीं इंटेक करनी चाहिए, जो करते हैं वो भी छोड़ दें, सिर्फ नेचुरल डाइट से क्या अच्छी फिजिक डेवलप करना पॉसिबल है? यार देखें अभी तक तो जो मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, बल्कि मैं आपके साथ अपनी ही रूटीन शेयर करता हूँ कि मैं किस तरह से करता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ तो मैं वही बात करूंगा जो एक रियलिटी होनी चाहिए। अब होता कि नेचुरल फिजिक का क्या मतलब है, अब आप हैं, अब आपकी बॉडी की एक टाइप है कि अगर आप फॉर एग्जांपल स्किनी है, बिल्कुल स्किनी है, श्रेड है, लाइक जैसे आपने मजदूरों को देखा होगा कितने श्रेड होते हैं, वो इवन के गेम भी नहीं करने जाते, वो सारा दिन मजदूरी में ईंटें फेंकना यही मजदूरी करते हैं, कार्डियो, उनके 6 पैक भी बने हुए होते हैं। ऐसा ही है। अब अल्लाह पाक ने हर तरह की बॉडी मॉडिफाई किया, लाइक जैसे अब अल्लाह पाक ने हर किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया, ऐसे ही है। इसी तरह बॉडी में भी किसी को जेनेटिकली बहुत ब्लेस्ड किया और बहुत कई लोगों को बहुत स्लो किया। इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रेट। लाइक अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है तो आप जो भी खा रहे हैं ना वो हजम होता रहता है, आप मोटे नहीं होते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो अक्सर आपने सुना होगा कि यार मैं पानी भी पीता हूं तो मैं मोटा हो जाता हूं। अब क्या होगा, हम इसी चीज को अब लेके आते हैं बॉडी की तरफ या जिम की तरफ, बॉडी बिल्डिंग की तरफ। तो यार अगर तो आप उस फिजिक कैटेगरी में आते हैं जो जेनेटिकली ब्लेस्ड है, उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो आप और ज्यादा अच्छी कैलोरीज देके एक अच्छी बिल्डअप कर सकते हैं बॉडी वो, क्योंकि जैसे जैसे आप वर्कआउट करेंगे वो आपके मसल्स शो होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जब वो स्टार्ट होंगे तो आप कहेंगे मेरी तो बड़ी अच्छी फिजिक बनेगी। लेकिन रादर देन यहीं पे दूसरे की बात की जाए जो कोई बेचारा मोटा था, चौबी टाइप था, अब वो लाख मेहनत कर ले वो उस जैसी फिजिक अचीव नहीं कर सकता। और यही वो डिफरेंस है जो जब जिम में एंट्री की जाती है लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, और यहीं से फिर वो सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स वाली कहानी स्टार्ट होती है। जी एक और क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि आपके पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप क्या होता है? जैसे बॉडी टाइप की बात की, पहले तो बॉडी टाइप फॉलो करते होंगे, स्टेप वाइज बताएंगे किन स्टेप्स को फॉलो करके ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए? देखें जब भी कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, मेरे पास आता है, तो हम सबसे पहले उसका गोल पूछते हैं उससे। लाइक अगर कोई आया ना कोई मोटा है तो उसको इसका मतलब पतला होना है, और कोई पतला है तो उसको मोटा होना है, और कोई कंपटीशन के लिए आते हैं वो एक अलग कैटेगरी में चल जाते हैं। हम सबसे पहले उसके गोल को पूछते हैं, उसका जब हमें गोल पता लग गया लाइक उसने करना क्या, हम इसलिए यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं एक 24% की, उसको अपना वेट रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका डेली एक्टिविटी लेवल चेक करेंगे कि वो सारा दिन में करता क्या है। कुछ लोग हैं डेफिनेटली जी स्कूल जाते हैं, दूसरे एक्सरसाइज करते हैं, कोई और वर्किंग करते हैं, और कुछ लोग हैं जो ऑफिस जॉब करते हैं, उनका मेंटली वर्क है बट फिजिकली बहुत कम है। अब हमने ये एक्टिविटी लेवल उसका ले लेना, फिर हम उनसे उसका हैबिट पूछते हैं कि भाई सारा दिन आपके खाने पीने का क्या सीन रहता है, वो चीजें आ जाती हैं। इसके बाद उनकी एज, उनकी हाइट और उनका वेट हमारे पास आ जाता है। अब ये कैलकुलेशन हमारे पास आ जाती है। इसको देखने के लिए बल्कि आप व्यूअर्स के पास भी है, मेरा यूट्यूब चैनल है मान फिटनेस, उसकी प्ले लिस्ट में हाउ टू काउंट कैलोरीज के नाम से एक वीडियो जो कि इस टाइम बहुत वायरल है, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा देखी जाती है और अभी तक कंटिन्यू देखी जा रही है। अब उसमें क्या होता है, हम ये सारा का सारा डाटा जो है ये एक फॉर्मूला है, वो आपको इजीली वो जो वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगी। उसमें हम पुट करते हैं, पुट करने के बाद हमने उसका बीएमआर निकालना होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। लाइक जैसे अब आप जितनी मर्जी डाइट कर लो, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी तो काम करने के लिए कुछ ना कुछ कैलोरीज चाहिए।
तो हमने सबसे पहले वो निकाल ली कि उस बंदे की वो क्या है। जब वो बीएमआर हमारे पास आ जाता है, बीएमआई भी कहते हैं, बीएमआई निकालना होता है, बीएमआर निकालना होता है, उसके बाद हम उसको जो है ना सुजेस्ट करते हैं कि भाई अब आपको 200 कैलोरीज पे रखना है, 1500 पे रखना है, 2500 पे रखना है। वो फिर जब उसकी कैलोरीज के हिसाब से मैयर किया जाता है। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि बॉडी टाइप क्यों पूछते हैं अक्सर, जो होते हैं ट्रेनर्स वो कहते हैं बॉडी टाइप के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए, बॉडी टाइप बता दें कौन कौन सी और उनको क्यों लेके चलते हैं। बॉडी टाइप इतना ज्यादा मैटर करता है। देखिए, मैंने भी जैसे आपको बताया ना कि अगर आप क्या नाम है स्किनी है और आपने स्किनी से इसको ऑक्टोमॉर्फ, यानी कि ऑक्टोमॉर्फ है बॉडी की काफी 3 टाइप्स हैं। अब हमने ये चेक करना होता है बंदा है ही स्किनी, इसका मेटाबॉलिक, उसका जो वो है कहते हैं मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, इसकी कैलोरीज फटाफट जो है वो यूज हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है, बर्न हो जाती है। तो डेफिनेटली अगर हमें पता ही नहीं चलेगा वो किस तरह का स्किनी है, तो हम कैसे उसको कैलोरीज जो है सुजेस्ट कर सकेंगे। इसी तरह अगर कोई मोटा है तो वो कितना चौबी हो चुका है, वो बचपन से ऐसा है, ये किसी वजह से वो सडनली होता है ना, अक्सर कोई बीमारी की वजह से, डिसीज के बाद ड्रिप्स वगैरह लगती हैं तो इंसान मोटा हो जाता है। तो इस वजह से उसकी बॉडी के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। जाते जाते मानवी वर्ष को क्या पैगाम देंगे आप? मैं तो यही दूंगा आपको पैगाम कि मेरे भाई, जब आप जिम में एंटर होते हैं तो सबसे पहले ये सोच के आए कि आप जिम में जस्ट फिटनेस के लिए जा रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस 2 अलग चीजें हैं, इनको कंबाइन मत करें। बॉडी बिल्डिंग एक खेल है और बहुत रिस्की भी है, जबकि फिटनेस ये सबके लिए है। तो जब भी आप जिम में जाएं सबसे पहले इसको देख लें तो इंशाल्लाह आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बस जाते जाते जैसा कि हमारा मिशन मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करना है, उसके लिए एक छोटी सी टिप ये है कि लोगों की खुशी में खुश होना सीखें। अगर आप लोगों की खुशी में खुश नहीं होंगे तो लोग आप लोगों को अपनी खुशी पे बुलाना भी छोड़ देंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे फिट स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।